गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज मेरी बेटी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसको मैं हेल्प कर रही थी, सोच रही हूँ उसको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n+4 और आपका is 2 लगा है यहाँ पे बच्चों। और ये देखिए, ये है लिखा 9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। देखिए बच्चों, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम, द सम, उनका सम किस रेशियो में है? 5n+4:9n+6। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। आपको रेशियो निकालना है 18th टर्म के, उनके 18 टर्म का रेशियो निकालना है। तो आप देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप ऐसे कह सकते हो कि वो आपकी है a1। आप पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपकी हो गई फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट एपी सीरीज जो है आपकी। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है? a1, और दूसरी वाली का क्या हो जाएगा? a2। और d1 और d2, d क्या होता है? वैसे अगर देखिए आप, फॉर्मूला होता है, आप देखो tn = a+n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म। ये आपका tn क्या होता है? nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एनी एपी। कोई भी एपी है उसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। a क्या होता है आपका ए होता है फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म। और डी क्या, एन क्या होता है? जो आप टर्म की बात करी जा रही है, मतलब जो भी, मतलब 18 टर्म की बात करी जा रही है कि 17 टर्म की बात करी जा रही है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, या कह सकते हो किस टर्म की बात करी जा रही है। अगर 18th की बात करिए तो आपका मतलब एन क्या है? 18 है। अगर आपका एन से मतलब आपका 17 टर्म की बात करी जा रही, मतलब किस टर्म की बात करी जा रही, विच टर्म, वो आपका एन होता है। तो बच्चों देखो, अभी बताया हमने कि a1 तो पहली सीरीज़ है, तो उसका पहला टर्म a1 होगा। दूसरी सीरीज़ जो है उसका हम a1 तो लिख नहीं सकते हैं, तो a2 लिख देंगे। ऐसे ही जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इनके बीच ये पहला टर्म हो गया a1, ये क्या है आपका a2, ये क्या है a3। तो यहाँ n क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पहला टर्म a, ये तभी तो a1 है। और ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म है, तो n बराबर क्या है? 2। यहाँ पे n बराबर क्या है? 3 है। तो ये फर्स्ट टर्म आपका a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, मैंने बताया वो 2 है इस सीरीज़ के लिए। और d कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या अंतर है उन टर्म्स के बीच में, क्योंकि AP तभी कोई सीरीज़ होती है जबकि उनके टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब बराबर डिफरेंस। जब बराबर डिफरेंस मतलब आप दो टर्म्स के बीच में जो अंतर है उसे निकालो। 4 और 2 है, तो 4 - 2 क्या हुआ? 2 आया। 6 - 4 क्या हुआ? 2। ऐसे तो D आपका 2 है इस सीरीज़ के लिए। तो ये चीज़ें बच्चों थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया कि आपका मतलब n क्या होता है, a1 क्या होता है। आज पहली क्लास है इसलिए हम बता रहे हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले बेसिक चीज़ मान ली कि देखो, दो सीरीज़ हैं, उसका अब 2 AP की सीरीज़ है। पहली AP की सीरीज़ के लिए फर्स्ट टर्म a1 है, D मतलब कॉमन डिफरेंस D1 है। ऐसे ही दूसरी के लिए पहला टर्म a2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब तुम्हें पता है बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स
ऑफ ए पी, ये फॉर्मूला बच्चों याद कर लो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, कोई भी ए पी उसकी एन टर्म्स का सम, आपको पता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, एस एन उसको कहा जाता है एस एन। अभी तो जैसे ए पी आपने समझी, अगर हम कहते हैं कि इनको जोड़, इनका जोड़ क्या हो, अब वैसे बच्चों तुम कैसे जोड़ोगे, अगर मान लो इतनी ही टर्म्स हैं तो तुम क्या करोगे, सम के लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करोगे, लेकिन ये कितना लेंदी होगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 आपका 18 + 10, कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने सिंपल फॉर्मूला याद कर लिया, एस एन बराबर होता है किसी भी सीरीज ए पी की सीरीज़ के एन टर्म्स हैं, यहाँ पे एस एन में एन टर्म्स हैं, तो उसका सम क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और आगे होता है 2a + n-1 × d होता है। अब क्योंकि हमारे पास दो सीरीज़ थी, अभी मैंने बताया दो सीरीज़ थी, तो पहली सीरीज़ के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, दूसरी सीरीज़ के लिए यही होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो, तो यहाँ पे n है, वहाँ ये a, ये यहाँ n, ये d, ये तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट ए पी, पहली ए पी के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, अभी मैंने बताया n/2, हमने वही लिखा क्योंकि n थोड़ी बदलेगा। हमने देखो दो सीरीज़ हैं, A1 और A2 की है, तो दोनों में हमने कहा 5 टर्म तक निकालना है, पहली से के लिए भी 5 टर्म तक और दूसरी के लिए 5 टर्म, तो n जो है वो दोनों के लिए 5 ही है, इसीलिए n जो है पहली सीरीज़ के लिए क्या होगा, मतलब n नहीं बदलेगा, n दोनों सीरीज़ के लिए n ही रहेगा, क्योंकि हमें दोनों में बराबर टर्म्स तक ही निकालना है, नहीं कि एक में 4 टर्म तक के लिए निकालना है, एक के लिए 6 टर्म के लिए निकालना है, वो नहीं करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट ए पी, तो एस एन बराबर होता है, फॉर्मूला हमने देखो पता है n/2 2a + n-1 × d होता है। तो n तो दोनों सीरीज़ के लिए नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं वही होंगे, तो n/2 वो चीज़ तो नहीं चेंज होगी, लेकिन ब्रैकेट बनाया, देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बनाया, और देखो 2a फर्स्ट टर्म इसका क्या है a, लेकिन जो पहली सीरीज होगा फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 होगा प्लस n-1, वो ये फॉर्मूला, क्योंकि n तो दोनों सीरीज़ का एक ही है, तो n-1 वही रहेगा, n-1 वही लिखा। अब d1, क्योंकि d कॉमन डिफरेंस दोनों सीरीज़ का अलग अलग होगा, इसलिए वहाँ पे d कॉमन डिफरेंस की जगह हमने d1 लिख दिया बच्चों। अब हमने फॉर्मूला लिखा, ऐसे ही यस फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट ए पी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड ए पी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड ए पी के लिए क्या करेंगे, n/2, फॉर्मूला वही है 2a, a क्या होगा दूसरी सीरीज़ के लिए जो ए पी है, a2 पहला टर्म a2 माना था, प्लस n-1, ये तो फॉर्मूला ही था हमारा n-1, और d2 हो जाएगा बराबर 5n + 4 अपॉन 9n + 6, क्योंकि यही कहा गया था, ये ऊपर से हमने नोट कर दिया है। अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने ये को n/2 कैंसिल हो जाएगा, और 2a1 + n-1 d1 और अपॉन 2a2 + n-1 d2, ये n/2 कैंसिल हो गया, सिंपल ये और ये नीचे ये और ये ऐसे लिख दिया गया, इक्वल 5n + 4 अपॉन 9n + 6। इतना तो बच्चों तुम लोगों को क्लियर होगा, तो हम इसको हम एक बार कॉपी पे लिख देते हैं जिससे कि तुम्हारा क्लियर हो जाए बिल्कुल। 2a1 + n-1 और d1, और यहाँ पे है 2a2 + n-1 d2 इक्वल 5n + 4 अपॉन 9n + 6। तो बच्चों इतना तो क्लियर था। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से 2 कॉमन लेंगे। अब देखो 2 कॉमन लेंगे तो देखो a1 के साथ 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं है,
तो क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्योंकि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि 2 ये बाहर लाना है और यहाँ बाहर ला, तो कैसे करोगे। अब ये देखो 2 बाहर लिया, A1 प्लस 2 बाहर लिया, तो ये 2 बाहर लिया तो ये 1/2 हुआ n-1, और ये D1, और ये अपॉन में ये हमने ये इतना बड़ा नहीं लगाया, ये सिंपल ऐसे हैश कर रहे हैं 2, और अब 2 फिर हमने पूरे में से कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में A2 प्लस ऐसे ही n-1/2, और ये D2 हो जाएगा, और ये इक्वल में तो ये टर्म आपका चल ही रहा था, तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो A1 आपका क्या आएगा, A1 प्लस n-1/2 D1 अपॉन A2 प्लस n-1/2 D2 इक्वल 5n+4 अपॉन 9n+6। ये बच्चों सबको क्लियर है? वही है जो लास्ट पेज में हमने किया था, आप देख सकते हो, ये पूरा ये और ये वाला टर्म वहाँ लिख ही दिया। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे 18th टर्म की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? 18th टर्म की, T18। तो आपको पता है T18 मतलब Tn, यहाँ पे Tn आप कंपेरिजन करो, A प्लस n-1 इंटू D, तो T18 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 18, तो 18-1 और यहाँ पे D, तो आप इससे क्या कह सकते हो, A प्लस 18-1 यानी 17D आ गया। तो T18 आपका क्या आ गया, 18 टर्म क्या आ गया आपका 17D, T18 बराबर क्या आ गया, A प्लस 17D। तो आप ये कंपैरिजन करिए, ये देखो ये फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, बस ये पहली सीरीज़ के लिए और ये कॉमन वैल्यू होती है। अब आप कंपैरिजन करोगे तो ये 17 और ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो n-1/2 बराबर क्या आ गया, 17। अब इसको आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, n-1 इंटू 1 इक्वल 17 इंटू 2, यानी n-1 इक्वल 34, यानी n-1 इक्वल 34, ब्रैकेट खोल दो, n बराबर 35 हो जाएगा, क्योंकि 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 34 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया, 35। अब A1 प्लस देखो n-1/2 क्या था, 17 था, तो हमने इसकी जगह 17D1 लिखा, क्योंकि हमें 18 टर्म की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ये n की जगह 17 हमने ये चीज़ें 17 की इक्वल किया है। और A प्लस 17D1 ये आपका आ गया, A1 प्लस 17D1, और A2 प्लस ये आपका फिर से वही 17 है, और ये D2 आ गया, और ये किसकी इक्वल था, ये देखो आप देख सकते हो बच्चों, 5n+4 अपॉन 9n+6 के इक्वल था। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, 5n की वैल्यू क्या निकाली आपने, 35, इसमें आप n की वैल्यू क्या रखी है, 35। भाई बच्चों यहाँ कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस 4 अपॉन 9 इंटू n की वैल्यू 35 प्लस 6। अब बच्चों ये देखो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, इसको बच्चों तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 सा 25, 2 दा गया 5 सा 15, 16 17, इसमें 4 ऐड कर दो, 179,
9 अपॉन, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 3 27, 28 29 30 31, 315 प्लस 6, 6 5 11 1 2 3 2 1, 3 2 1, यही आपका बच्चों आंसर है। जो आपसे कहा था 18 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, आपसे कहा था 18th टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज और 18th टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज, यही निकालना था आपको। 18 टर्म फर्स्ट सीरीज का और 18 टर्म सेकेंड सीरीज का रेशियो निकालना था, जो कि आपका n के फॉर्म में लिखा था 5n + 4/9n + 6, वो आपका ये रेशियो अब आपका आ गया 179/321, यही आंसर है। ओके बच्चों, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन रिलेटेड आप हमसे इंक्वायर कर सकते हैं।